हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिया था और जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हैं या कि फिर एक दो नंबर से चूक रहे हैं, उनके लिए आखिरी सलाह दूंगी मैं। इससे पहले मैंने सलाह दे दी है, लेकिन आप लोगों को मानना है नहीं। बस आपको ये पूछना है मैम एक दो नंबर कम है, क्या मैं पास हो जाऊँगी, क्या करें, कैसे करें, आंसर की आएगी कि नहीं आएगी। मैंने जब सलाह दे दिया तो आप लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर मैं इस पर क्या कर सकती हूँ, आप लोग बताइए। मैंने बता दिया था कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जाएं, वहाँ पे एक साथ एकजुट हों, एप्लीकेशन लिखें। ठीक है ना। आप लोगों की मजबूरी, सभी लोगों की मजबूरी हो सकती है कि आप फीमेल हो, ठीक है, और आप नहीं आ सकते हो, तो वो बात दूसरी है। लेकिन आप अपने हस्बैंड को तो भेज सकते हो। नहीं तो 2 साल फिर वेट कर लो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का। जब आप आ नहीं सकते हो तो फिर वेट कर लो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अब मैं यही सभी से कहूँगी, एक आखिरी सलाह यही है कि आप सभी लोग फिर से मिल करके जाएं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, वहाँ रजिस्ट्रार से मिले, वीसी से मिले। आप ये सोचेंगे डिपार्टमेंट में मैं मिल करके मैं अपने नंबर या बढ़वा लूँगा या आंसर की जारी करवा लूँगा या फिर ऑब्जेक्शन लगवा लूँगा, तो इट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल तभी रहेगा जब आप रजिस्ट्रार पे अपनी अपनी रजिस्ट्रार से अपनी बात रखेंगे। और जिन लोगों ने भी न्यूज़पेपर पब्लिश कराया था दैनिक भास्कर में, वो कहीं से भी लग ही नहीं रहा था कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। देखो क्या होता है, जब हम अपना कोई भी न्यूज़ किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसका सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। आप लोगों ने सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो न्यूज़पेपर ने जो आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी वही न्यूज़पेपर वालों ने वो कर दिया, मतलब पब्लिश कर दिया। अब उन्हें तो खुद ही नहीं पता है ना कि मैटर क्या है। वो क्या क्या कुछ लिखा था, 35 विषयों में 250, 35 विषयों के लिए 250, नहीं 35 विषय में 250 सीटों के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। ये कोई बात होती है? मतलब उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, उसका सारांश बोलते हैं ना, कंक्लूजन। तो लेकिन मतलब आप लोगों ने अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं किया, किसी से भी कम्युनिकेट नहीं किया। बस धीरज जी ने जो करा है वो बहुत अच्छे से करा, उन्होंने सच में अपने लिए एफर्ट्स लगाए हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस दूसरा कोई कर दे, पका पकाया मिल जाए, तो वो चीज़ सही है। जब तक अपने हक के लिए लड़ोगे तो करोगे क्या? ये 21वीं सेंचुरी चल रही है। ये आपका जो वो चला गया, जो पहले ज़माना था कि मोबाइल नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना आपके पास सीएम हेल्पलाइन नंबर था। अब तो आपके पास बहुत सारे कंप्लेन नंबर भी हैं, आप अब जा भी सकते हो, साधन भी हैं हर जगह जाने के। तो ये आपको नहीं करना। आपको ये पूछना है कि मैडम एक दो नंबर कम हो रहे हैं, क्या मैं पास हो सकता हूँ? आंसर की कब जारी होगी? भैया आंसर की जारी नहीं करेगा, रजिस्ट्रार ने मना कर दिया है। जब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया है तो उससे बोलो, पूछो कि आपने कहीं नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि हम आंसर की जारी नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्शन के लिए टाइम नहीं देंगे। ये सब कुछ कहा नहीं उन्होंने, और जो है वो सीधे मुंह पे मना कर रहे हैं। धीरज जी ने मुझे बताया, मतलब मैसेज पे, कि उन्होंने मना कर दिया है। तो मतलब आपके सामने ही आपको तमाचा मार दिया उन्होंने। लेकिन आप लोग अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हमारे 2,500 रुपये गए गए, लेकिन मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं दूसरे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का वेट कर लूंगा, लेकिन मुझे नहीं परेशान होना है ना। आपका ये मतलब होता है। जैसे कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स पे बोला कि मैम जो है उन्होंने उन्होंने लिखा हुआ था एडमिट कार्ड पे कि ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, है ना। वो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाने की बात कह रहे थे, आंसर की पे नहीं। लेकिन आप लोग को बात समझ में आती नहीं है। आप लोगों को लगता है कि बस ऑनलाइन के माध्यम से सब कुछ मिल जाए, सब कुछ बेनिफिट हो जाए। किसी एक इंसान, जो धीरज जी ने अपने लिए किया है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों से बैठना है और मोबाइल पे मैसेज कर देना है कि क्या करना है, कैसे करना होगा। जब उन्होंने बनाया था, एक यूनिटी बना के रखी थी, 2 या 3 दिनों से पहले से ही बोल दिया था उन्होंने कि आपको आना है, आना है। और याद रखना सभी के लिए, अब जो है ना कोई जो है किसी काम के लिए कोई नहीं जाता है ना। तो सबको स्पून फीडिंग चाहिए कि लो चम्मच रखा हुआ है, पिला दो सभी को। ये आप लोग की थ्योरी है। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट को बदलो। यदि आपको आगे बढ़ना, नहीं तो कोई और आगे बंदा बढ़ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, फिर आप जहाँ हो वहीं रहोगे। तो इस बात को समझो। आखिरी मौका यही है कि आप लोग धीरज जी से बात करो और यूनिटी बनाओ, क्योंकि वो शायद वो गए थे, है ना, अपनी बात रखी थी उन्होंने। तो रजिस्ट्रार ने बोला कि आंसर की हम ऑफलाइन में नहीं जारी करते। अरे भैया दिखाओ ना, कहाँ लिखा हुआ जारी नहीं करते। हम सब मानने को तैयार हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन में कहीं दिखाओ हमें कि आपने ऐसा लिखा हुआ था।
मतलब कुछ भी करते जाएंगे। 2,500 रुपये का फॉर्म है, 500 रुपये का चल भी जाता, चलो ठीक है हमारे 500 रुपये थे, चलो चल गया। पैसे की वैल्यू रखिए, अपने समय की वैल्यू रखिए। बस आप लोगों को तो कुछ नहीं करना, मैं आपको समझा रही हूँ, मतलब अपने सर पे पत्थर मार रही हूँ मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था, लेकिन कोई नहीं गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना है, ये आखिरी सलाह है मेरा। देखिए ना, मेरा आप लोग चले जाएंगे व्यू, ना तो मेरे से कोई कुछ फ़ायदा है, बस मुझसे फ़ायदा यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे पीएचडी, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए कि चलो ठीक है यार, जिन लोगों के 1-2 नंबर कम हो रहे हैं तो उनका पास हो रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, पहला तरीका ये है कि आपको सभी को 181 पे कॉल लगाना है कि सर जो है हमने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था 26 मार्च को, और हमारा रिज़ल्ट आया था इस दिन, और सिर्फ फाइनल उन्होंने रिज़ल्ट घोषित कर दिया, ना तो आंसर की दी है, ना ही ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया है, कुछ नहीं दिया। और वो यदि हम उनसे बात करते तो हमसे यही कहते हैं कि हम ऑफलाइन में आपको आंसर की नहीं जारी करेंगे, है ना। तो आपको ये बोलना है, वो आपसे आधार कार्ड मांगेंगे, नंबर मांगेंगे, वो सब दे देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो क्या है ना, अपना काम करवाना है तो सब चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये करना है कि आप लोग धीरज जी चले, सब साथ में मिलकर के आप लोग फिर से चले जाएं बीयू, कर सकते हैं तो चले जाएं, करवा लो अपना काम। नहीं तो आप ये सोच रहे हो ना कि नंबर कम है, सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगा, जब फेल मतलब फेल। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, करना हो तो करो, आंदोलन करना हो तो करो, कंप्लेन करना हो तो करो, अदरवाइज जो है ना, आप घर बैठे कोई काम नहीं हो सकता आपका। मजबूरियां सबके पास होती हैं, लेकिन मजबूरियों के साथ अपन को चलना होता है। यदि अपन को कोई कोई काम करना है तो उसके लिए साथ में अपन को चलना पड़ेगा, उस मजबूरियों को ले करके, चाहे आप फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे कोई भी हो। आज के ज़माने में कभी आप में फीमेल भी वो नहीं है, पीछे नहीं है, आगे ही हैं, वो हर फील्ड में आ गए। तो आप अपने आप को फीमेल ना समझें, आप लोग एक अपने आप को एक इंसान समझें कि हम सभी काम कर सकते हैं। यदि इस बार पीएचडी गई तो पता नहीं न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आ रही है उसमें क्या आता है, यूजीसी नॉर्म्स क्या कहते हैं, कुछ भी पता नहीं। फिर नेट क्वालिफाई वालों को ही लेंगे, फिर आप लोग बैठे रह जाना, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि जैसे एमफिल ख़त्म कर दिया, कभी सोचा था आप लोगों ने कि एमफिल ख़त्म होगा? किसी ने नहीं सोचा रहा होगा, लेकिन एमफिल ख़त्म यूँ नहीं लगा एमफिल ख़त्म करने में, लिख दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल ख़त्म तो ख़त्म। अब आप स्टूडेंट का भविष्य जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं उनको, उनको अपना रूल्स वो करना है, फॉलो करवाना है बस। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग पीएचडी कर लीजिए, यदि आप लोग चाह रहे हैं कॉलेज में प्रोफेसर्स बनना, तो उसके लिए आप लोग को अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, यदि मैं इतना सारा गुस्सा कर दिया मैंने आपके ऊपर तो सॉरी, आप लोग को बुरा लगा हो तो, क्योंकि मेरी आदत यही रहती है कि जो भी काम आप लोग करें ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि वो आपका काम है ना। इस वजह से यदि आप लोग को बुरा लगा हो तो सॉरी, एंड आप लोग कीजिए ज़रूर याद से, ठीक है ना। थैंक यू।